नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग झारखंड के इतिहास के अंतर्गत मुगल कालीन झारखंड के अंतर्गत जहांगीर के समय में झारखंड किस प्रकार था उसके बारे में पढ़ेंगे। पिछले कक्षा में हमने दुर्जन साल के तक पढ़ा था, दुर्जन साल के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग जहांगीर के समय चेर राजा अनंत राय था, जो भागवत राय का उत्तराधिकारी था। जहांगीर ने अफजल खां एवं इबादत खां को पलामू पर आक्रमण का आदेश दिया था, लेकिन यह अभियान असफल रहा। अनंत राय सदैव मुगलों का घोर विरोध करता रहा। 1612 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद चेरों का अगला शासक सहबल राय एक शक्तिशाली राजा हुआ। वह भी मुगल विरोधी था। उसने चौपारण तक अपना राज्य विस्तार कर लिया था। सहबल राय ने जब सड़के आजम पर मुगल काफिलों को लूटने लगा, तब चेरो परंपरा के अनुसार 1613 ईस्वी में जहांगीर के सैनिकों ने सहबल राय पर आक्रमण कर उसे बंदी बनाकर दिल्ली ले गया। दिल्ली में जहांगीर ने सहबल राय को बाघ से लड़ाया था, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई थी। जहांगीर के काल में मानभूम पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित था। पंचेत का राजा हमीर परसेक कमाल के नेतृत्व में बंगाल के सूबेदार इस्लाम खां तथा बिहार के सूबेदार अफजल खां ने सेना भेजा था। युद्ध के भय से हमीर ने आत्मसमर्पण कर दिया था। 1622 में शाहजहां ने विद्रोह कर राजमहल क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। शाहजहां जब मुगल का शासक बना, तब उस समय कोकरा क्षेत्र में नागवंश का दुर्जन साल तथा पलामू क्षेत्र में चेर वंश का प्रताप राय का शासन था। दुर्जन साल जब जहांगीर की कैद से लौटकर वापस आया था, तब उसने सुरक्षित क्षेत्र दोईसा में अपनी राजधानी बनाई थी। उसने दोईसा में नवरत्नगढ़ नामक भव्य इमारत का निर्माण करवाया था। नवरत्नगढ़ का प्रयोग संभवतः दुर्जन साल झरोखा दर्शन के लिए करता होगा। झरोखा दर्शन की प्रथा उसने मुगलों से अपनाई होगी, जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था। दोईसा में निर्मित स्थापत्य कला पर मुगल कला का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। यहाँ कुछ है जानकारी दिया हुआ है। शाहजहां जब मुगल शासक बना, उस समय कोकरा क्षेत्र में नागवंश का दुर्जन साल तथा पलामू क्षेत्र में चेर वंश का प्रताप राय का शासन था। दुर्जन साल जब जहांगीर के कैद से लौटकर वापस आया, तब उसने सुरक्षित क्षेत्र दोईसा में अपनी राजधानी बनाई थी। मुगल शासक शाहजहां के समय प्रताप राय चेरो राजा था, जो सहबल राय का उत्तराधिकारी था। प्रताप राय ने चेरो राज्य को अत्यंत शक्तिशाली बना दिया था। सीमावर्ती क्षेत्रों में कोठी, कुंडा और देवगन में सुरक्षा हेतु किला का निर्माण करवाया था। 1632 ईस्वी में पलामू के क्षेत्र में बिहार के सूबेदार अब्दुल खां और को मुगल ने जागीर के रूप में देकर यहाँ का वार्षिक कर 1,36,000 रुपये निर्धारित कर दिया था। पलामू से चेर राजा प्रताप राय द्वारा सालाना कर न देने की बात शाहजहां को पता चली, तो उसने शाइस्ता खां को बल प्रयोग करने का आदेश दिया। 12 अक्टूबर 1641 को शाइस्ता खां ने सेना लेकर पलामू पर आक्रमण कर दिया। 26 जनवरी 1642 को चेरो मुगलों युद्ध बावली चेरवान अर्थात आधुनिक बकोरिया गांव के पास बरसार ए दोरहा में छिड़ गया, जिसमें चेरो को हार का सामना करना पड़ा और प्रताप राय को बंदी बना लिया गया। उसने सालाना कर देने की बात स्वीकार कर ली और तत्काल रिहाई के लिए शाइस्ता खां को 80,000 की रकम भेंट की। चेर राज परिवार में अंतरकलह की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। दरिया राय और तेज राय दोनों ने मिलकर प्रताप राय को बंदी बना लिया और तेज राय ने स्वयं को चेरों का शासक घोषित कर दिया था। 15 नवंबर 1643 ईस्वी में मदन सिंह का पुत्र सूरत सिंह और सबल सिंह ने प्रताप राय को कैद से मुक्त कराकर तथा तेज राय को अपदस्थ कर पुनः चेर वंश का राजा बना दिया। मार्च 1644 ईस्वी को प्रताप राय और मुगलों के बीच एक समझौता हुआ। इस संधि के बाद
शाहजहां ने प्रताप राय को चेरो राजा रहने दिया तथा 1000 मनसब प्रदान किया। इसके बदले में प्रताप राय पर 1 करोड़ दाम वार्षिक कर के रूप में निर्धारित किया गया। शाहजहां के शासनकाल के अंतिम समय में मेदिनी राय पलामू का चेरो राजा बना था। चेरो परंपरा के अनुसार इसका शासनकाल 1662 से 1674 ईस्वी तक था। मेदिनी राय ने अपने पूर्वजों की भांति मुगल सत्ता को अस्वीकार कर मुगल विरोध की नीति को जारी रखा था तथा कर देना बंद कर दिया। इधर 1658 में आलमगीर ने औरंगजेब मुगल शासक बन चुका था। ऐसी स्थिति में मुगल शासक औरंगजेब ने बिहार के सूबेदार दाऊद खां को पलामू पर आक्रमण करने तथा कर वसूल करने का आदेश जारी किया। 5 मई 1660 को दाऊद खां ने गया बिहार के इमामगंज होते हुए पलामू पर आक्रमण करके कोठी का किला अपने अधिकार में ले लिया तथा 3 जून 1660 ईस्वी को कुंडा पलामू के किला को ध्वस्त कर दिया। कुंडा का राजा चून राय दाऊद खां के आक्रमण से भयभीत हो गया और उसने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। चून राय का भाई सुरवर राय इस घटना से इतना आहत हुआ कि उसने चून राय की हत्या कर दी। दाऊद खां तरहसी के मार्ग से पलामू पर आक्रमण कर दिया। यद्यपि युद्ध को टालने के लिए मेदिनी राय का मंत्री सूरत सिंह ने तरहसी में दाऊद खां से समझौता करना चाहा। समझौता की शर्तों से औरंगजेब को अवगत कराया गया। ऐसे में औरंगजेब ने मेदिनी राय को इस्लाम स्वीकार करने का विकल्प दिया, जिसे उसने नहीं माना तथा युद्ध का ही विकल्प चुना। अंततः मुगल चेर युद्ध में चेर को तहस नहस कर दिया और मेदिनी राय को जान बचाकर भागना पड़ा। मुगलों ने पलामू को अपने अधिकार में ले लिया। पलामू विजय के उपलक्ष्य में दाऊद खां ने 1662 में पलामू के पुराने किले में मस्जिद का निर्माण करवाया था। दाऊद खां वापस लौटते समय पलामू किला स्थित सिंह दरवाजा को उठाकर ले गया, जिसे दाऊद नगर के गढ़ में लगवाया। आलमगीर नामा के अनुसार औरंगजेब ने मनकली खां को पलामू का फौजदार नियुक्त किया, जो 1666 ईस्वी तक इस पद पर बना रहा। मनकली खां को पलामू से वापस जाते ही मेदिनी राय ने पलामू पर पुनः अधिकार कर लिया। मेदिनी राय इतिहास में एक न्यायी राजा के रूप में प्रसिद्ध है। सन 1674 तक मेदिनी राय ने पुनः अपने राज्य को सशक्त और समृद्ध बना दिया था। उसने कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए और नई विधियों तथा नई व्यवस्था से अपने राज्य को कृषि प्रधान बना दिया था। यहाँ कुछ नोट्स हैं। 5 मई 1660 को दाऊद खां ने गया बिहार जिला के इमामगंज होते हुए पलामू पर आक्रमण करके कोठी का किला अपने अधिकार में ले लिया तथा 3 जून 1660 ईस्वी को कुंडा पलामू के किला को ध्वस्त कर दिया। कुंडा का शासक चून राय दाऊद खां के आक्रमण से अधिक भयभीत हो गया और उसने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। मेदिनी राय का युग कृषि का स्वर्ण युग था तथा मेदिनी राय का शासनकाल चेर वंश का स्वर्णयुग कहा जाता है। उसने अपनी प्रजा से कभी कर नहीं वसूला था। 1674 ईस्वी में मेदिनी राय की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी रुद्र राय हुआ। आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम लोग औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे। झारखंड के इतिहास में औरंगजेब के समय का शासनकाल कैसा था। आज के लिए धन्यवाद।